नमस्कार साथियों, प्रवृत्ता आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज कला एवं संस्कृति के अंतर्गत चर्चा होगी चोल साम्राज्य की, उसकी वास्तुकला की, उसके मंदिरों की, नटराज की मूर्ति की आदि पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, चोल साम्राज्य अपने जो है कार्यों के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। चाहे आप वास्तुकला की बात करें या शासन संरचना की बात करें या फिर पराक्रम की बात करें, मंदिरों के स्ट्रक्चर की बात करें, स्थापत्य शैली जो है उसकी काफी विशेष रही है। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, जिस प्रकार की आकृतियां आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफी अद्भुत रही है। तो हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। हालांकि हमारे मूल में जो विषय जो है, हम मूर्ति पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि मूर्ति का किस प्रकार से महत्व रहा है चोल साम्राज्य की वास्तुकला में, मंदिरों में। चोल साम्राज्य की और भी बहुत लंबी कहानी है, काफी उपलब्धि है इस साम्राज्य की, तो उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तथापि हम आगे बढ़ते हैं और मूर्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, कई मायनों में चोल साम्राज्य श्रेष्ठ था और इंस्पिरेशन का इंडिया के लिए सोर्स था एक। देखिए, हम आज नटराज मूर्ति की बात करने वाले हैं। चोल मंदिरों की सजावट में जो मूर्तियों का महत्व है, इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण इसी का था, नटराज की मूर्ति। ऐहोल की जो रावण फाड़ी गुफा है, इसकी मूर्ति से पता चलता है कि चालुक्य शासन के दौरान भी नटराज की मूर्ति जो थी वो बनाई गई थी उस टाइम भी, चालुक्य के समय में। किंतु चोल के समय में ही इसे प्रधानता प्राप्त हुई, यह और निखर कर आया, ठीक है, अपने चरम पर पहुंची। इसकी जो मुख्य विशेषताएं बात करूं, नटराज की मूर्ति की मुख्य विशेषताएं जो हैं, वो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें इनकी जो सजावट है, इसमें देखिए कि इनके हाथों में डमरू है, दाहिने हाथ में, दाएं हाथ में डमरू है, जो कि सृजन की श्रेणी का प्रतीक है। इससे सृजन की ध्वनि निकलती है, क्रिएशन जिसे हम कहते हैं। और संसार की सभी कृतियां जो है डमरू की महान ध्वनि से ही सृजित हुई हैं। एक माहेश्वर सूत्र भी है, पाणिनि व्याकरण जब आप पढ़ेंगे उसमें ये दिया गया है, जिसमें जो वर्ण है, शब्दों की उत्पत्ति जो है भगवान शिव के डमरू से हुई है। उसके बाद बात करें तो ऊपरी जो उनका बाएं हाथ है, उसमें शाश्वत अग्नि है। बाएं हाथ में देखिए, लेफ्ट हैंड जो उनका है, ये इस साइड, ठीक है, उसमें जो है शाश्वत अग्नि है। तो इससे क्या आशय है, इस अग्नि से? तो अग्नि जो है ये विनाश का प्रतीक है। विनाश सृष्टि का जो है अग्रगामी है और सृजन का अपरिहार्य प्रतिरूप है। देखिए, एक तरह से विनाश जो है उसमें ये इस संदर्भ में दिया गया है कि विनाश है फिर सृजन है, इस भाव से दिया गया है। निचला दाहिना हाथ जो है अभय मुद्रा में उठा हुआ है, निचला दाहिना हाथ देख सकते हैं आप, ठीक है, और जो आशीर्वाद को दर्शाता है और भक्तों के लिए अभयता का भाव प्रदान करता है कि भक्तों को अभयता की प्राप्ति होती है। निचला जो बायां हाथ है उठे हुए पैर की तरफ इशारा कर रहा है और मोक्ष के मार्ग को यह दर्शाता है। शिव तांडव नृत्य एक छोटे बौने की आकृति के ऊपर कर रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे बौना जो है वो अज्ञानता और एक अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। यहाँ पे उनके आप पैर की तरफ देख सकते हैं, उनका जो पद है शिव का, वहाँ एक बौना आपको दिख रहा है, तो अज्ञानता को दबाए हुए हैं। अज्ञानता नीचे विराजमान है, उसको दबाए हुए हैं वो, ठीक है। चलिए, और शिव की जो उलझी और हवा में जो बहती जटाएं हैं, गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक हैं। उसके बाद फिर श्रृंगार में शिव के एक कान में पुरुष की बाली है, जबकि दूसरे में महिला की बाली है। यह पुरुष और महिला के विलय यानी कि सम्मिलन का प्रतीक है, एक साथ आने का प्रतीक है। इसे प्रायः आप अर्धनारीश्वर के रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये एक तरह से उसका एक तरह से वो है, विलय है, सम्मिश्रण हम कह सकते हैं। शिव की जो बाह के चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ है, सर्प जो है वो कुंडलिनी शक्ति, जो कुंडलिनी शक्ति है उसका प्रतीक है, जो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। अगर इस शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य जो है, मानव जो है, वास्तविक चेतना की आनंद को अनुभूत कर सकता है। शिव की यह जो नटराज मुद्रा है, प्रकाश के प्रभामंडल से घिरी हुई है।
जो समय के विशाल अंतहीन जो एंडलेस जो है, कभी समाप्त न होने वाला जो चक्र है, जो काल है, उसको दर्शाता है। यह कभी समाप्त नहीं होता है। समय की जो यात्रा है वो अनवरत आगे बढ़ती रहती है, आगे हमेशा जारी रहती है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज हमने चर्चा की नटराज की मूर्ति की, इस मुद्रा में क्या क्या दर्शाए गए हैं। तो आगे फिर हम कुछ विशेष लेकर आते हैं। हालांकि आपके भी कुछ अगर सुझाव हैं, विचार हैं, तो हमें अवश्य बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है और आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।